हेलो टॉरस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम एक लव रीडिंग करने वाले हैं फॉर अगस्त 2021। प्लीज़ कीप इन माइंड कि जनरल लव रीडिंग है, तो शायद ये हर टॉरस के साथ रेजोनेट ना करे, बट अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। Okay, let's see what is going on with Taurus in love for August 2021. What is going on with Taurus in love for August 2021? What is going on with Taurus in love for August 2021? What is going on with Taurus in love for August 2021? What is going on with Taurus in love for August 2021? What is going on with Taurus in love for August 2021? Okay, let's see what are your challenges. What are the challenges for Taurus in love for August 2021? What are the challenges for August 2021 for Taurus? What are the challenges? Okay, let's see what you don't see. What does Taurus doesn't see? What does Taurus doesn't see in love? What does Taurus doesn't see in love? Okay, Taurus, so for your cards we have the Knight of Swords, the Ten of Pentacles, the World, and the Five of Pentacles. Okay, so I see a happy लाइफ। ओके, मुझे आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आती हुई दिख रही है, मुझे आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है, मुझे आपकी ज़िंदगी में ठहराव आता हुआ दिख रहा है आफ्टर अ बैड पीरियड। ओके, यू हैड अ बैड पीरियड इन योर पास्ट। आपने अपने पास्ट में एक बुरा वक्त देखा था, आपने अपने पास्ट में आर्ग्यूमेंट्स देखे थे, अपनी पास्ट रिलेशनशिप हो सकती है, या फिर अगर पास्ट रिलेशनशिप नहीं थी तो शायद यही पर्सन है जिनके साथ अभी आप हैं, उन्हीं के साथ लाइक आपके रिलेशनशिप के जो पास्ट में आर्ग्यूमेंट्स थे, थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स थे, उतार चढ़ाव था। ओके, बट यू बोथ अगर आप उसी पर्सन के साथ अभी भी हैं, सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों ने फिर भी डिसाइड किया दैट यू बोथ विल स्टिक टुगेदर। ओके, यू बोथ गोना फाइट फॉर ईच अदर। आपस में तो आपकी लड़ाई हो ही रही थी, बट ऐसा नहीं है कि आप में से किसी ने भी गिव अप करने के बारे में सोचा था। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि उनके पार्टनर ने शायद इन आर्ग्यूमेंट्स की वजह से, इन लड़ाइयों की वजह से उन पे गिव अप कर दिया था। ओके, देयर पार्टनर डिसाइडेड टू वॉक अवे। बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, सो आई एम गोइंग टू कवर ऑल द एस्पेक्ट्स, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। सो मेजॉरिटी ऑफ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है दैट आपकी जो पास्ट रिलेशनशिप थी उसमें आर्ग्यूमेंट्स थे। ओके, आपकी जो पास्ट रिलेशनशिप थी उसमें बहुत लड़ाइयाँ थी, उसमें बहुत क्वेरल्स थे, बहुत अप्स एंड डाउन्स थे। मतलब अप्स एंड डाउन्स हर रिलेशनशिप में होता है, दैट इज़ नॉट अ बैड थिंग, बट उस रिलेशनशिप में हद से ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स थे। ओके, हद से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स थे, हद से ज़्यादा फाइट्स थी। ओके, मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी। सो मुझे मेजॉरिटी ऑफ लोगों के लिए ये दिख रहा है कि उनके पार्टनर ने शायद डिसाइड किया था कि दे विल वॉक अवे फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, या फिर हो सकता है कि आपने डिसाइड किया हो कि यू विल वॉक अवे फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। ओके, एनर्जीज वाइस वर्सा या इंटरचेंजेबल हो सकती है, बट समवन डिसाइडेड टू वॉक अवे फ्रॉम दैट आर्ग्यूमेंटेटिव रिलेशनशिप। ओके, वो जो रिलेशनशिप थी। ओके, एंड नाउ यू आर मूविंग टूवर्ड्स हैप्पीनेस। ओके, वो जो कार्मिक साइकिल थी ना, वो यू हैड टू डील विद इट। कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ के साथ डील करना था, कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ को हैंडल करना था, उस चीज़ को देखना था। ऐसा नहीं था कि आप उस चीज़ को इग्नोर कर सकते थे, बिकॉज यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड आया, सो इट वॉज लाइक अ कार्मिक साइकिल। सो कहीं ना कहीं इट वॉज लाइक कर्मा किसी भी फॉर्म में आ जाता है। ओके, सो कहीं ना कहीं आपको वो उस चीज़ के साथ डील करना था। एंड द गुड थिंग इज दैट इट इज़ ओवर नाउ, दैट कार्मिक साइकिल हैज़ एंडेड, इट इज़ ओवर, एंड नाउ ऑल यू डिजर्व इज हैप्पीनेस इन योर लाइफ। अब आपकी ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ हैं, सिर्फ स्टेबिलिटी है, सिर्फ ठहराव है, हैप्पीनेस है। आई सी अ न्यू पर्सन कमिंग इन योर लाइफ, एंड अगर आप अभी भी अपने पास्ट पर्सन के साथ हैं तो आप लोगों की रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे मूव कर सकते हैं। यू बोथ कुड गेट मैरिड। ओके, एंड अगर कोई न्यू पर्सन आएगा आपकी लाइफ में तो दे आर गोइंग टू बी वेरी लॉयल, दे आर गोइंग टू हैव अ वेरी गुड फैमिली, एंड दे वांट टू हैव अ फैमिली विद यू। कहीं ना कहीं वो आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहते हैं, वो आपके साथ दे वांट टू हैव किड्स, एंड बहुत फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आने वाली है। वो पर्सन भी फाइनेंशियली बहुत स्टेबल होंगे, एंड आप दोनों ओवरऑल भी व्हेन यू बोथ बी टुगेदर, सो आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी। तो उस टाइम पे जो हुआ, शायद उस टाइम पे आपको सैड फील हुआ, उस टाइम पे आपको बहुत बेबस फील हुआ। ओके, बेबस फील हुआ, यू फेल्ट वेरी लाइक कि चीज़ें कैसे एंड हो गई, कि चीज़ें कैसे हो गई एकदम से। बट अब आपको रियलाइज़ होगा कि जो हुआ था वो भले के लिए हुआ था, आपके भले के लिए हुआ था। कभी कभार जब सिचुएशंस होती है ना, तो हम सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे ध्यान देते हैं, बट लेटर ऑन इन लाइफ वी रियलाइज दैट व्हाट हैपेंस, जो भी होता है ना वो हमारे अच्छे के लिए होता है।
ओके आपके चैलेंज में है द हायरोफेंट एंड द 5 ऑफ वॉन्ड्स. सो टॉरस कहीं ना कहीं दिस इज योर कार्ड. ओके एंड आपके चैलेंज में आया. सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है दैट यू आर कीपिंग योर फीलिंग्स टू योर सेल्फ. ओके आप जो अपनी फीलिंग्स हैं वो अपने अंदर रख रहे हैं. फीलिंग्स हैं आप उनको ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, आप ज़्यादा लोगों से बात नहीं कर रहे. यू हैव सम सॉर्ट ऑफ कन्फ्यूजन इन योर माइंड. आपके दिमाग में कुछ कन्फ्यूजन है बट यू आर नॉट डिस्कसिंग इट विद एनी वन. आप इस चीज़ को किसी के साथ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आप किसी से बात नहीं कर रहे हैं, किसी को बता नहीं रहे हैं दैट दिस इज़ हाउ यू फील, दिस इज़ वॉट यू आर गोइंग थ्रू. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी आपके मन में है, जो भी आपके मन में डाउट्स है, जो भी आपके मन में फीलिंग्स हैं, वो प्लीज़ आप शेयर करें. ओके जिसको भी आप ट्रस्ट करते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपकी फैमिली हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई रैंडम पर्सन भी हो सकता है जिसको आप ट्रस्ट करते हो. बट टॉक टू पीपल. ओके लोगों से बात करें. जितना आप लोगों से डिस्कस करेंगे, सलाह लेंगे, उतना आपके दिमाग में क्लैरिटी आएगी. बिकॉज राइट नाउ आई डोंट सी कि आपके दिमाग में ज़्यादा क्लैरिटी है किसी सिचुएशन को लेकर. ओके हो सकता है कि अभी आप शायद अपने पास्ट के बारे में सैड फील कर रहे हो. एंड जैसे मैं अब आपको सलाह दे रही हूँ दैट थिंग्स आर गोइंग टू वर्क इन द गुड वे. ओके चीज़ें आपके लिए अच्छी तरह से काम करेंगी. जो पास में हुआ वो होना ज़रूरी था. तो क्योंकि मैंने आपको सजेस्ट किया तो आपके दिमाग में क्लैरिटी आएगी ना थोड़ी थोड़ी. तो ऐसे अगर आप जिन लोगों को जानते हैं, जिन लोगों को ट्रस्ट करते हैं, आप उनसे बात करेंगे तो आपके माइंड में और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी. एंड वो बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे. ओके वॉट यू डोंट सी इज़ द 3 ऑफ कप्स. आपकी ज़िंदगी में जैसा मैंने कहा खुशियाँ आने वाली है. एंड अ लॉट ऑफ यू डोंट सी इट. आप में से बहुत लोग ऐसे जिनको शायद ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं होगा या फिर उनकी लाइफ बिल्कुल एंड हो गई है बिकॉज ऑफ दैट पास्ट रिलेशनशिप. क्योंकि आई नो यू सफ़र्ड. ओके आपने सफ़र किया था एंड इट वॉज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू मूव ऑन. आपके लिए बहुत मुश्किल था उस रिलेशनशिप से मूव करना. मूव ऑन करना तो नेक्स्ट लेवल चीज़ होती है, उस रिलेशनशिप से मूव करना, उस पर्सन को छोड़ना, ज़िंदगी में आगे बढ़ना आपके लिए बहुत मुश्किल था. बट शायद अभी आपको ये नहीं दिख रहा है बट इस महीने में यू विल रियलाइज इट कि जो हुआ वो आपके भले के लिए हुआ. ओके वट एवर हैपेंड फॉर योर गुड. ओके सो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाली हैं, सेलिब्रेशंस आने वाली हैं. गोना हैव फन. आप अपनी ज़िंदगी में लाइक यू गोना सेलिब्रेट. ओके दिस कार्ड इज एसोसिएटेड विद सेलिब्रेशन. कुछ लोगों की शादी भी हो सकती है, कुछ लोगों के पास मैरिज प्रपोजल भी आ सकते हैं. यहाँ पे हायरोफेंट भी है. दो ये चैलेंज में है बट येस क्योंकि यहाँ पे मैंने कहा था ना कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आई सी अ पार्टनर कमिंग. कोई अरेंज मैरिज के चांसेस हो सकते हैं कि कोई फैमिली के थ्रू कोई रिश्ता है या किसी नॉन पर्सन के थ्रू कोई रिश्ता है. सो आई डू सी कि इसके भी चांसेस हैं. ऑल्सो गाइज अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो आपको डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी. यू कैन DM मी ऑन Instagram. आई सेंड यू द डिटेल्स ओवर देयर. आई ऑफर पेड पर्सनल रीडिंग्स. आप मुझे बस मैसेज कर दें वहाँ पे दैट यू नीड अ पर्सनल रीडिंग एंड आई सेंड यू ऑल द डिटेल्स ओवर देयर. ओके सो खुशियाँ आने वाली हैं आपकी ज़िंदगी में. ओके जस्ट वेट. ओके लेट्स सी व्हाट इज़ द एडवाइस फ्रॉम द यूनिवर्स. व्हाट इज़ द एडवाइस एंड मैसेज. व्हाट इज़ द एडवाइस फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर टॉरस. What is the advice from the universe for Taurus? What is the advice from the universe for Taurus? What is the advice from the universe for Taurus? Wow, we have the Star card. We have the King of Swords. And we have the Death card. Wow. Okay, so I see you healing. आपको यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि आप हील कर रहे हैं. योर हीलिंग एंड जो भी आपकी विशेज़ है ना वो फुलफिल हो जाएंगी. बट पहले आपको हील करना पड़ेगा. यू विल हैव टू हील फ्रॉम योर पास्ट. एंड कहीं ना कहीं आई डू सी यू हीलिंग. मुझे आप हील होते हुए भी दिख रहे हैं विच इज़ अमेजिंग. ओके वो बहुत अच्छी चीज़ है. थिंक प्रैक्टिकली. थोड़ा प्रैक्टिकली सोचें. हाँ हो सकता है आप अपनी पास्ट रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा इमोशनल होके सोचो बट राइट नाउ द यूनिवर्स सजेस्ट कि आप प्रैक्टिकली सोचें. जितना आप प्रैक्टिकली सोचेंगे उतना आपके लिए बेटर है. ओके आप ये सोचें कि अगर आप उस पर्सन के साथ अभी भी होते तो क्या आप लोग एक लंबा रिलेशनशिप चला सकते थे, क्या आप सस्टेन कर सकते थे साथ में, या क्या वो पर्सन में इतना कैलिबर था, इतना पोटेंशियल था कि वो आपके साथ ज़िंदगी निभा सके, या क्या उनकी फीलिंग्स इतनी सच्ची थी कि वो रियलिटी में मतलब आपसे शादी कर सके, एक फैमिली बना सके. सो प्रैक्टिकली सोचें आगे के बारे में कि प्रैक्टिकली क्या सही है करना. ओके यहाँ पे डेथ कार्ड भी आया है. सो न्यू बिगनिंग्स, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन. ओके आपकी ज़िंदगी में नई शुरुआत होने वाली है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है. थिंग्स आर गोइंग टू मूव इन योर फेवर. चीज़ें आपके फेवर में मूव करेंगी. पास्ट में जैसे नहीं करी थी क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड भी है एंड डेथ कार्ड भी है. सो जैसे मैंने कहा एक साइकिल एंड हो चुकी है. समथिंग इज कमिंग टू एन एंड. एंड जब कोई चीज़ एंड होती है तभी कोई नई चीज़ शुरू होती है. सो आई डू सी समथिंग न्यू स्टार्टिंग. एंड यहाँ पे स्टार कार्ड भी है. सो योर विश इज़ कमिंग ट्रू. जो भी आप विश करेंगे वो सच होगी. ओके सो अच्छी चीज़ों की विश करें एंड हील करें अपने पास्ट से. जैसे भी आप हील करना चाहें. मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि टॉक टू पीपल. वो बहुत हेल्प करेगा आपकी. लोगों से बात करें, लोगों से अपनी फीलिंग्स शेयर करें. उससे आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी.
Okay, let's see. What is the message from the universe for Taurus? What is the message from the universe for Taurus? What is the message from the universe for Taurus? Okay, we have two cards. We have wisdom and we have the Christ. Open the door to the kingdom of heaven. Wow, so universe is always by your side, okay? Your angels, God, universe, everyone is supporting you. सब आपको support कर रहे हैं. जो भी आप decision लेंगे, जैसे भी आप, अगर आप heal करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको universe की तरफ से full support है. ओके, वी हैव विजडम. एक्ट विद विजडम एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू. जैसा मैंने यहाँ पे आपको कहा कि आपको प्रैक्टिकली डिसीजंस लेने हैं, आपको सोच समझ के डिसीजंस लेने हैं, आपको थोड़ा अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करके डिसीजंस लेने हैं. अगेन दिस कार्ड सेज दिस ओनली कि आप समझदारी से एक्ट करें. ओके, प्रैक्टिकल डिसीजन का मतलब ये नहीं होता कि आप सामने वाले को हर्ट करें या फिर फीलिंग्स को इग्नोर करें. प्रैक्टिकल डिसीजन का मतलब होता है कि आप अपने अच्छे के लिए सोचें, अपने भले के लिए सोचें. सो जितना आप विजडम मतलब समझदारी से एक्ट करेंगे उतना लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, उतना आपकी लाइफ में ऐसे लोग आएंगे जो आप जिनको डिजर्व करते हैं, जो आपको डिजर्व करते हैं. ओके, सो समझदारी से एक्ट करना बहुत ज़रूरी है. ओके, लेट्स टेक अ येस और नो क्वेश्चन. सो अगर आप मेरी रीडिंग पहली बार देख रहे हैं तो आई यूजुअली टेक अ येस और नो क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द रीडिंग. सो अगर आपको यूनिवर्स से कोई भी क्वेश्चन पूछना है जिसका आंसर येस या नो की फॉर्म में है, सो यू कैन आस्क and I'll give you the answer. Okay, whether the answer is yes or no for Taurus. Okay, we have temperance. Yes, 100% yes, you're going to heal. And ये कार्ड healing से associated है. मेडिटेट करें, योगा करें, हील करें, अपने माइंड को काम रखें. अमेजिंग कार्ड. एंड अगर कोई और भी क्वेश्चन है आपका देन डेफिनेटली द आंसर इज येस. ओके, साइंस जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं वो है स्कॉर्पियो, वी हैव एक्वेरियस, वी हैव, यू कुड बी डीलिंग विद अ फेलो टॉरस, वी हैव सैजिटेरियस, देन या वी हैव सम अर्थ एनर्जी, सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. सो मुझे मेजरली यही साइंस दिख रहे हैं. हो सकता है आप इन साइंस के साथ डील कर रहे हो या फिर फ्यूचर में डील करें. ओके टॉरस, सो दैट्स ऑल. आई होप दिस रीडिंग रेजोनेटेड विद यू एंड हेल्प्ड यू. इफ इट डिड, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय.